नमस्कार, मैं हूं कपिल सोनी और आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। डेली इनसाइडर जो पहुंचाता है सबकी खबर दुनिया तक। आज हम विधानसभा चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित अशोक शर्मा जी से। आज इन्हीं से जानेंगे कड़ाके की ठंड में सियासी पारा लगातार गर्माता जा रहा है, किस तरीके का विकास देश में होना चाहिए और कौन सी पार्टी का काम इन्हें ठीक लगता है। बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि भारत में परिवर्तन 70 साल से होता आ रहा है। जब भी चुनाव होते हैं तो नई नई पार्टियां नई नई बात करती हैं, परंतु परिवर्तन अगर देखना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और उस पार्टी को हिंदू समाज को समर्थन देना चाहिए जो खुल के हिंदू राष्ट्र की बात करे। क्योंकि सन 47 में भारत को धर्म के आधार पर विभाजित कर हिंदू राष्ट्र दिया गया था, परंतु गांधीवादी और नेहरू जैसे लोगों ने इस देश को सेकुलर स्टेट बनाकर हमारा सर्वनाश कर दिया और पाकिस्तान को विशुद्ध इस्लामिक राज्य मिला, इस्लामिक कंट्री, और हमें मिलना चाहिए हिंदू राष्ट्र। अच्छा, कितने संतुष्ट हैं आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम से? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान के दूत हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद हिंदू राष्ट्र की दिशा में कुछ कार्य कर सकें, तो उसके लिए भगवान उन्हें लंबी उम्र दे और उनका जो है भगवान जय जयकार करे। बस मैं तो यही कहूँ। लगातार विपक्ष घेरता है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। आपको नहीं लगता पिछले 5 साल में योगी सरकार ने बहुत सारे काम करने जो थे नहीं कर पाए? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। महंगाई तो शुरू से भैया बढ़ी रही है। पहले 4 रुपए मिले थे मजदूर को, 500 मिले हैं, तो बेकार की बातें हैं। ये तो विपक्ष का एक ढोल पीटना है। पहले जो 300 रुपए में आदमी काम कर रहा था वो 13,000 रुपए ले रहा है। तो महंगाई तो सब बकवास करने की बातें हैं। महंगाई भी है, ठीक है, थोड़ी बहुत बढ़ती भी है, घटती भी है, परंतु सब समस्याओं का एक ही समाधान है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, इसके दिशा में कार्य करो। अगर हिंदू राष्ट्र बनने के लिए गेहूं जो है और 10 रुपए महंगा खरीदना पड़े तो खरीदो, बस। राजनीति होती है दलितों पर, मुसलमानों पर, यादवों पर, जबकि राजनीति धर्म पर, विकास पर, उन्नति पर होनी चाहिए। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में सबसे पहले इसके जो है जिम्मेदार जो है चुनाव आयोग और भारत सरकार है। क्योंकि चुनाव आयोग का ये कहना है कि हरिजन जो है उनके लिए 5,000 रुपए फीस है चुनाव की, और बनिए जी के ब्राह्मण जी के लिए 10,000 है। तो जाति के आधार पे तो तुम खुद ही चुनाव करवा रहे हो यार। अगर जातिगत आधार पे आप लोग किसी पे विरोध करते हैं तो उसका सबसे पहला गुनाहगार है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के अध्यक्ष को ही जेल में डालना चाहिए इसके लिए। कौन सी सरकार की तरफ देख रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में जनता चुनेगी? भैया, कोई हो राजा कोई हो नरक, हमें कहानी। हमने एक बात बताई कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई काम करता है तो उसके लिए समर्थन है, और बनिए जी के ब्राह्मण जी के लिए 10,000 है। तो जाति के आधार पे तो तुम खुद ही चुनाव करवा रहे हो यार। अगर जातिगत आधार पे आप लोग किसी पे विरोध करते हैं तो उसका सबसे पहला गुनाहगार है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के अध्यक्ष को ही जेल में डालना चाहिए इसके लिए। कौन सी सरकार की तरफ देख रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में जनता चुनेगी? भैया, कोई हो राजा कोई हो नरक, हमें कहानी। हमने एक बात बताई कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई काम करता है तो उसके लिए समर्थन है। बाकी कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा सब एक जैसी हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है भैया। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक शर्मा जी, जिनका कहना है हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी देश उन्नति और प्रगति कर पाएगा। मेरठ से डेली इंसाइडर के लिए कपिल सोनी की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।